Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आपके जितने भी फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नाउन क्लॉज, एक होता है एडवर्बियल क्लॉज और एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज जिसे आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हो। ठीक है, अब ये सारे क्लॉजेस का जो डिफ्रेंसिएशन किया है हमने यहाँ पे, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म। अगर कोई क्लॉज नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो वो नाउन क्लॉज हो गया, अगर कोई क्लॉज एडवर्ब की तरह एक्ट करता है तो वो एडवर्बियल हो गया, और अगर वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है तो या तो आप उसे एडजेक्टिव बोलोगे या रिलेटिव क्लॉज बोलोगे। राइट, अब हम समझते हैं नाउन क्लॉज एग्जैक्टली होता क्या है, कोई डाउट नहीं रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला है हमारे पास नाउन क्लॉज। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल क्लॉज भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। रिमेंबर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली नाउन क्लॉज क्या है? वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से काम करता है, एक नाउन की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है? एक नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गई। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? वो क्लॉज, वो डिपेंडेंट क्लॉज जो एक नाउन की तरह काम करता है, उसे आप बोलोगे नाउन क्लॉज। अब हम देखेंगे कि एक जो नॉमिनल क्लॉज होता है, अब वो इट मे फंक्शन इन अ सेंटेंस एज एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब हम क्योंकि नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन नॉमिनल क्लॉज सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या है? सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो सकता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो भी हो सकता है, या वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो अब एक काम करते हैं, हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे और मैं आपको समझा देती हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ एक नाउन क्लॉज की, नाउन क्लॉज की, ठीक है, अगर मैंने बोला आई एम ऑन द टेबल, ठीक है, आई एम ऑन द टेबल और आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, मैंने क्या बोला? आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे आई क्या होता है? मेरा सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब मैं किस पे बैठी हूँ? टेबल पे बैठी हूँ। टेबल क्या है मेरा? आई एम सिटिंग वेयर? ऑन द टेबल। टेबल क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑन व्हाट? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑन व्हाट? ऑन टेबल, तो ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? एक और चीज मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला आई एट एन एप्पल। अगर मैंने बोला आई एट एन एप्पल, आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, आई एट व्हाट? एन एप्पल, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर कोई क्लॉज है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो वो जो हो जाएगा उसे आप नाउन क्लॉज कहोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसे भी नाउन क्लॉज कहोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे अगर मैंने बोला माई मदर बॉट फ्लावर्स फॉर मी। ठीक है, तो यहां पे माई मदर सब्जेक्ट है, बॉट जो है वो वर्ब है, व्हाट डिड शी बाय? क्या खरीदा उन्होंने? फ्लावर्स, ये तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए खरीदा? मेरे लिए खरीदा, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, इन दोनों को टुगेदर वी कॉल एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो जो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, अगर कोई जो चीज है जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की जगह आ रही है तो भी आप उसे नाउन क्लॉज कह सकते हो। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब,
क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो नॉमिनल क्लॉज इनमें से किसी भी तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। सो ये जो क्लॉज होता है ये हमेशा कुछ वर्ड से स्टार्ट होता है, कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अभी तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, लेकिन नॉमिनल क्लॉज या जो नाउन क्लॉज जिसे हम कहते हैं वो बहुत सारे वर्ड से स्टार्ट होता है जो कि यूजुअली इंटेरोगेटिव्स होते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं हम कौन कौन से वर्ड्स हैं। who, whom, what, how, which, whoever, whomever, whatever, when, where, whichever, how, why, whether or that, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिससे यूजुअली आपका नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है। तो यू हैव या लाइक ये क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। अभी हम जब सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखेंगे, नाउन क्लॉज के एग्जांपल्स देखेंगे तो ऑब्वियसली हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये सारे वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हो नाउन क्लॉज जब एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। सबसे पहला हम क्या समझने वाले हैं, जब कोई नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। why you did that is a mystery to me। देखो एग्जाम्पल, why you did that is a mystery to me। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, why। अब इसमें इस तरीके से देखो, ये पूरा जो है, ठीक है, मैं इसको एक काम करती हूँ, यहां पे इस तरीके से लिखती हूँ। ये जो पूरा है, अगर मैं बोलूं दिस इज अ मिस्ट्री टू मी, अगर मैंने बोला दिस इज अ मिस्ट्री टू मी, ठीक है, दिस इज अ मिस्ट्री टू मी, तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दिस, ये है मेरा सब्जेक्ट। यहां पे दिस की जगह किसने लिखा है, दिस की जगह लिया why you did that। तुमने ये क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है, तुमने ये क्यों किया, ये आज भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है। तो यहाँ पे why you did that is a mystery to me, तो ये पूरा जो आपका वर्ड है why you did that, ये एक नाउन क्लॉज है जो कि एक सब्जेक्ट है, कौन से वर्ब का, is का, इसका सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो इसका सब्जेक्ट कौन है, दिस, और यहाँ दिस की जगह क्या आ रहा है, why you did that, which has started with an interrogative word why, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, what Alice said made her friends cry। अब मैं यहाँ बोलती, अगर इतने लिखने की जगह अगर मैं सिंपल बोलती Alice made her friends cry, Alice made her friends cry, तुम इजीली बोलते मैम Alice सब्जेक्ट है, made वर्ब है, और बाकी ठीक है, इट्स ओके जो भी है। तो यहाँ पे तुम देखो what Alice said, यहाँ पे Alice सब्जेक्ट है, said तुम्हारा वर्ब है, तो ये एक क्लॉज है, यस ये क्लॉज है। लेकिन क्या ये एक कंप्लीट क्लॉज है, बिल्कुल नहीं, हमें इसमें पूरा समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्लॉज किसकी जगह एक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट की जगह एक्ट कर रहा है। डैश मेड हर फ्रेंड्स क्राई, अब मैं कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंस में बोलती, यू मेड हर फ्रेंड्स क्राई, आई मेड हर फ्रेंड्स क्राई, दे मेड हर फ्रेंड्स क्राई, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसीलिए ये पूरा जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये एक नाउन क्लॉज या नॉमिनल क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट मेघा रोट सरप्राइज्ड हर फैमिली। अब मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे देखो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहली चीज, तो व्हाट मेघा रोट सरप्राइज्ड हर फैमिली, मेघा ने जो लिखा उसकी फैमिली ने उसकी फैमिली उससे सरप्राइज हो गई, ठीक है। अब मेघा ने जो भी लिखा, अब मैं अगर इसकी जगह ये किसका एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब मैं ये भी बोल सकती थी शी सरप्राइज्ड हर फैमिली, he surprised his family, I surprised my family, or the chocolate surprised her family, the basket of toys surprised her family। तो यहाँ पे किस चीज ने सरप्राइज किया, वो सब्जेक्ट है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसने सरप्राइज किया, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा जो है आपका what मेघा wrote surprised her family। अब यहाँ पे मेघा सब्जेक्ट है,
रोट जो है ये वर्ब है, तो ये एक क्लॉज तो है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये क्या हो गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और क्योंकि ये पूरा यहाँ एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक क्या हो गया, ये एक नाउन क्लॉज हो गया जो कि इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। एक और देखो, हाउ द बॉय बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट। जिस तरीके से उस लड़के ने बिहेव किया वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था, वो बिल्कुल पोलाइट नहीं था। हाउ द बॉय बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट। ठीक है, अब ये जो है ना, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, मतलब आप इस तरीके से जब बात करते हो ना, ये बहुत फॉर्मल इंग्लिश होती है। ओके, हाउ द बॉय बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अब यहाँ पे भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक इंटेरोगेटिव वर्ड से। बॉय क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, बिहेव करना मतलब आप वर्ब की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये एक क्लॉज है जो कि एक इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि देखो, डैश वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अब मैं ये भी बोल सकती थी ही वॉज नॉट वेरी पोलाइट, शी वॉज नॉट वेरी पोलाइट, द बॉय वॉज नॉट वेरी पोलाइट। तो सब्जेक्ट की जगह जो मैंने यूज किया है उसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज, जो कि इस वक्त किस तरीके से एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। हाउ यू केम हियर इज अननोन टू अस। तुम यहाँ कैसे आ गए, जिस मतलब हाउ यू केम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, ये हमारे लिए अननोन है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। अब मैं इसको सिंपली ये बोल सकती थी, दिस इज अननोन टू अस, और दैट इज अननोन टू अस, यू आर अननोन टू अस, शी इज अननोन टू अस, ही इज अननोन टू अस। कहाँ, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह पे आया, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने क्या बोला, हाउ यू केम हियर इज अननोन टू अस। स्टार्ट किससे हो रहा है, इंटेरोगेटिव वर्ड से। यू क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, केम क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्लॉज है, यस है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा, और समझ लेते हैं। Whatever you select is fine with me। जो भी तुम सिलेक्ट करोगी इज फाइन विथ मी। अब ये जो पूरा है वॉट एवर यू सिलेक्ट, ठीक है, वॉट एवर एक क्वेश्चन वर्ड है, यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सिलेक्ट करना, ये कोई काम कर रहे हो, ये एक वर्ब है। तो ये पूरा का पूरा तो भाई क्लॉज है, लेकिन क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वॉट एवर यू सिलेक्ट, नहीं। तो ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्लॉज कौन सी जगह पे आ रहा है, मैं ये बोल सकती थी यू दिस इज फाइन विथ मी, मैं सिंपली बोल देती दिस इज फाइन विथ मी, दिस एक सब्जेक्ट होता है, राइट। यहाँ पे आया डैश इज फाइन विथ मी, ये मेरे लिए ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस ये की बात कर रही हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह मैंने यूज किया है वॉट एवर यू सिलेक्ट, ये हो गया नाउन क्लॉज। When it will go is uncertain, ये कब जाएगा पता नहीं है। When it will go, like suppose we are talking about corona, तो मैं क्या बोलूंगी, when it will go is uncertain। अब यहाँ पे this is uncertain, again understand कि ये uncertain है, क्या uncertain है, when it will go, ये पूरा का पूरा वर्ड एक चीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, it तुम्हारा सब्जेक्ट है और विल गो तुम्हारा वर्ब है, इसलिए ये एक परफेक्ट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, नाउन क्लॉज जो कि एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। Whoever ate the last piece of pie owes me, जिसने भी वो लास्ट पाई का पीस खाया है, you know, वो ओ मी मतलब उसका उधार है, मतलब वो मेरा, वो मुझे वापस करेगा। ठीक है, उसने मुझसे एक तरीके से उधार ले लिया है, और ओ मी मतलब पक्का उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। ओके, सपोज मेरे लिए पाई का एक लास्ट पीस बचा हुआ था, किसी और ने खा लिया, मतलब वो जिसने भी मेरा वो लास्ट पाई का पीस खाया है ना, उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। ओज मी मतलब उसका, उस मतलब उसके लिए, उसके ऊपर मेरा उधार चढ़ गया है। ठीक है, तो अब वो मुझे वापस करेगा। अब यहाँ पे he owes me, she owes me, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसने भी वो पाए का लास्ट पीस खाया है, ये क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब वो कोई भी हो सकता है ना, he, she, अमित, स्वाति और गौरव और अशोक, एनीथिंग, राइट। तो ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा नाउन क्लॉज। ओके, आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, आई एम श्योर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नाउन क्लॉज, जो कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह सेंटेंस में एक्ट करता है। पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, जैसे कि अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स और कंप्लीट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। अब ये एक एडजेक्टिव की तरह, डिटर्मिनर की तरह कैसे भी एक्ट कर सकता है। तो जो कोई भी जो सेंटेंस है जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट हैलोवीन यू कैन बी हुएवर यू वांट। एट हैलोवीन यू कैन बी हुएवर यू वांट। अब यहाँ पे यू के बारे में बोल रहा है कि तुम्हें जो बनना है तुम वो बन सकते हो, यू कैन बी हुएवर यू वांट। तो यहाँ पे यू को डिस्क्राइब कर रहा है ये, ठीक है, यू के बारे में बता रहा है कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो। तो यहाँ पे अगेन ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये एक क्लॉज है, whoever you want, you क्या है सब्जेक्ट है, want हो गया तुम्हारा वर्ब, whoever you want ये एक क्लॉज है। देखो क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज हो गया जो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शुभीज प्रॉब्लम वाज दैट शी डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ। शुभी की प्रॉब्लम क्या थी कि उसने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दैट शी डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ, प्रॉब्लम क्या थी, दैट शी डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दैट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें शी तुम्हारा सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस तुम्हारा वर्ब है। ये एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है और ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन क्लॉज बोलोगे इसको। शुभीज प्रॉब्लम वाज दिस, प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम कोई चीज थी, प्रॉब्लम कोई तरीका था या कोई चीज थी, तो वो एक नाउन था, ठीक है। हैरीज बिगेस्ट अचीवमेंट एट स्कूल वाज। अब हैरी का बिगेस्ट अचीवमेंट स्कूल में क्या था, कोई चीज होगी, तो वो नाउन हो गया। अब नाउन की जगह पे क्या आया है यहाँ पे, व्हेन ही बिकेम क्लास प्रेसिडेंट। हैरी के क्लास में जब वो स्कूल टाइम में था उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, जब वो क्लास का प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा नाउन है और नाउन में भी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। बिगेस्ट अचीवमेंट एट स्कूल वाज, उसका बिगेस्ट व्हेन ही बिकेम द क्लास प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ये बन गया आपका नाउन क्लॉज जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। हर एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वाज। अब मैंने बोला हर एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वाज हर हेल्थ। अब यहाँ पे हर एक्सक्यूज, उसका एक्सक्यूज क्या था, कोई चीज होगी, कोई भी एक वर्ड होगा, राइट। उसको वो एक नाउन है, क्यों, क्योंकि नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन आइडिया। तो यहाँ पे हर एक्सक्यूज वाज दिस, तो ये जो चीज है ये एक नाउन है और नाउन की जगह हम क्या बोल रहे हैं, दैट शी फॉरगॉट टू सेट हर अलार्म। उसका एक्सक्यूज क्या था, अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है। अब यहाँ पे वो आपके हर एक्सक्यूज के बारे में बता रहा है, वो एक्सक्यूज के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है, दैट शी फॉरगॉट टू सेट हर अलार्म, तो ये उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द प्रॉब्लम इज दिस, मतलब प्रॉब्लम कोई चीज है, प्रॉब्लम कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम कोई आदमी है, तो वो नाउन तो हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन पे देम बैक। हमें ये नहीं पता कि हम अपना जो पूरा जो उनसे हमने पैसा लिया है वो हम वापस कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हो तो गया ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, वी सब्जेक्ट है, पे करना वर्ब है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। वी बिलीव दैट दे आर सेंसलेस, ठीक है। हम क्या बिलीव करते हैं, हम किसी चीज पे बिलीव करते हैं, वो चीज तो हो गई नाउन, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन में ये हमको और क्वेश्चन, एक तो दैट से स्टार्ट हो रहा है, दे सब्जेक्ट हो गया, आर जो हो गया वो वर्ब हो गया, क्लॉज भी है भाई। अब ये पूरा जो नाउन है वो आपके बिलीफ के बारे में बता रहा है, तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे
वी बिलीव के बाद जो भी आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बेसिकली नाउन क्लॉज है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड सिचुएशन जहां पे नाउन क्लॉज आपके ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे अगर मैंने बोला monkey, the monkey is sitting on the tree। अब यहाँ पे मंकी क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इस क्या है, इस सिटिंग मेरा वर्ब हो गया। कहाँ पे बैठा है वो, ये जो वर्ड है ऑन, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑन व्हाट, दिस ट्री, ये ट्री हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। क्योंकि मंकी कहाँ बैठा है मुझे पता रहा है, ऑन तो बैठा है, किसी चीज पे बैठा है, किस पे बैठा है, ट्री पे बैठा है, तो ट्री होता है मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो क्लॉज है, हाउ डज दिस नाउन क्लॉज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। दे आर्ग्यूड अबाउट हाउ दे शुड पे द बिल। उन्होंने वो झगड़ा कर रहे थे किस बारे में, कि वो लोग बिल को कैसे पे करेंगे। दे आर्ग्यूड अबाउट हाउ दे शुड पे द बिल। अब ये जो अबाउट है ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, तो ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है वो, तो ये पूरा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दे आर्ग्यूड अबाउट हाउ दे शुड पे द बिल। अगेन आप देखो ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है। दे सब्जेक्ट है एंड शुड पे तुम्हारा वर्ब है, तो तुम्हारा ये क्लॉज तो है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो सिंपली ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हैरी इज द सप्लायर ऑफ व्हाट रॉन नीड्स। हैरी उस चीज का सप्लाई है जिसकी रॉन को जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हैरी इज द सप्लायर ऑफ, हैरी इज द सप्लायर। अब ऑफ तुम्हारा प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, व्हाट रॉन नीड्स। देखो अगेन ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, रॉन सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अभी डिसाइडेड टू डू। अब जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी ने जो भी डिसाइड किया वो अपने लिए डिसीजन खुद ले रहा है, तो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये तो एक पूरा फुल क्या हो गया, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर आ गया आपका प्रीपोजिशन और उसके बाद आपका जो आता है वो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। देखो ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, अभी सब्जेक्ट है एंड डिसाइडेड वर्ब हो गया, ओके। श्वेता's रिसर्च रिपोर्ट इज अबाउट, अगेन श्वेता की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो किस बारे में है, हाउ लाइट ट्रेवल्स। और हाउ क्या है तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड, लाइट सब्जेक्ट है और ट्रेवल्स क्या है, वर्ब है। देयर इज नो लॉजिक इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन। किस बात में लॉजिक नहीं है, किस बात में, व्हाट माई सिस्टर सेज, मेरी बहन क्या कहती है उस पर कोई लॉजिक नहीं होता। व्हाट क्वेश्चन वर्ड, माई सिस्टर सब्जेक्ट एंड सेज आ गया आपका वर्ब। वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट द एल्डर्स से। अटेंशन टू, टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और व्हाट अदर्स, व्हाट द एल्डर्स से, व्हाट क्या हो गया, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, एल्डर्स तुम्हारे सब्जेक्ट हो गए और से क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इन सारे में आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और ये आ रहा है आपके प्रीपोजिशन के बाद। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है, तब आप इसको क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक नाउन क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नाउन क्लॉज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब हम क्या बात कर रहे हैं, नाउन क्लॉज जिसमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मैंने बताया था, सिंपल, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ा हुआ है, वही होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
My teacher will tell why it is important to learn English. My teacher will tell why it is important to learn English. तो वो बताएगी. Tell क्या है? एक verb है. Tell के आगे जो लिखा है verb के आगे tell what? Tell what? Why it is important to learn English? ये हो गया आपका verb हो गया. तो यहाँ पे ये object of the verb है. Tell what? Object of the verb है. ठीक है. The pharmacist checked that the prescription was correct. फार्मासिस्ट जो दुकान था, दवाई की दुकान वाला था, उसको जिसको हम फार्मेसी की दुकान वाले को बोलते हैं फार्मासिस्ट. ठीक है. उसने क्या चेक किया? चेक करना एक वर्ब है. क्या चेक किया? दैट द प्रिस्क्रिप्शन वॉज करेक्ट. अगेन ये एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है दैट. ठीक है. और आपका जो है ये वर्ब के बाद आ रहा है, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज जो कि अभी यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. He did not know why the stove was not working. अब no क्या है? जानना एक वर्ब है और उसके बाद ये पूरा क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. They now understand. अब वो ये समझते हैं. समझना एक वर्ब है. क्या? That you should not cheat on a test. अब उन्हें समझ में आ गया कि हमें टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी चाहिए. तो अंडरस्टैंड तुम्हारा वर्ब है. वर्ब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दैट यू शुड नॉट चीट ऑन अ टेस्ट. आई डोंट नो. यू डोंट नो व्हाट? वेयर दे आर गोइंग. तो नो तुम्हारा वर्ब है, इसीलिए वर्ब के बाद जो आपका नाउन आया है, वर्ब के बाद आपका नाउन आया है, इसीलिए ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. शी डिड नॉट नो हाउ ही पास्ड इन द एग्जाम. अगेन नो मतलब जानना. ठीक है. हाउ ही पास्ड इन द एग्जाम हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. राइट. और अब हम देखेंगे नाउन क्लॉज एज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल है, जो कि आपको एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है. जैसे कि इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. डिसअपॉइंटिंग एक एडजेक्टिव है. डिसअपॉइंटिंग है. ये क्या है? ये डिसअपॉइंटिंग है. क्या डिसअपॉइंटिंग है? दैट यू लेफ्ट द पार्टी अर्ली. डिसअपॉइंटिंग क्या है? दैट यू लेफ्ट द पार्टी अर्ली. इट्स वेरी लाइक यू नो नाइस. अब नाइस क्या है? दैट you all watch this video so sincerely. तो यहाँ पे nice के बाद nice what? That you watch this video so sincerely. तो ये हो गया आपका adjective compliment. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? They are perfectly happy. Happy क्या है? एक adjective है. They are perfectly happy. What? Where they live now. हैप्पी के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है. क्यों खुश हैं वो? तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एडजेक्टिव. दे आर हैप्पी. हैप्पी क्या? वेयर दे लिव नाउ. जॉफ्री रन्स सो फास्ट. अगेन फास्ट क्या है यहाँ पे? ये एक एडजेक्टिव है. वो बहुत फास्ट रन करता है. दैट he can outrun his dog. वो इतना फास्ट करता है. outrun का मतलब होता है अपने डॉग से भी आगे चला जाता है. outrun मतलब उससे आगे निकल जाना. I am curious. curious क्या है? एडजेक्टिव है. I am curious. curious एक एडजेक्टिव है. curious of what? How she will pass the exam. मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसने पढ़ाई तो करी नहीं है, ये एग्जाम पास कैसे करेगी. तो I am curious. अब curious about what? तो वो होगा मेरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई क्यूरियस तो हूँ. क्यों क्यूरियस हूँ? तो ये है पूरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. आई एम क्यूरियस हाउ शी विल पास द एग्जाम. मॉम वाज सो हैप्पी. अगेन वर्ड क्या है तुम्हारा? हैप्पी. फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट क्या हुआ? दैट डे दैट शी फाइनली वन द कॉन्टेस्ट. मेरी मॉम बहुत खुश थी. क्यों खुश थी? कि वो फाइनली जो है मे बी एक बेकिंग कॉन्टेस्ट था या मे बी कोई डिफरेंट कॉन्टेस्ट था और वो जीत गई. ठीक है. अब वो हैप्पी है और हम यहाँ बता दें कि वो क्यों हैप्पी है. ठीक है. पूरा हम हैप्पीनेस को एक्सप्लेन कर दें तो हम एडजेक्टिव के बारे में बता दें तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे हर जगह या तो वेयर, दैट, हाउ, दैट, अगेन दैट, इन्हीं से आपका जो सेंटेंस है, जो आपका क्लॉज है, वो स्टार्ट हो रहा है. Her boss was furious. Furious मतलब गुस्सा. अब ये भी एक एडजेक्टिव है. वो क्या था? वो गुस्सा था. क्यों गुस्सा था? That she quit the job. कि उसने जॉब छोड़ दिया. तो ये पूरा क्या हो गया? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है. So अब I think the video has really stretched.
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, लेकिन अब वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको नाउन क्लॉज समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने नाउन क्लॉज में पढ़ा कि नाउन क्लॉज होता क्या है, ठीक है, और नाउन क्लॉज किस तरीके से सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है, एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, सॉरी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये सारे नाउन क्लॉजेस थे। दो चीजें याद रखनी है, बस दो, ठीक है। एक, ये हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, दैट, इन सब से, हाउ, ठीक है, इनसे स्टार्ट होगा। और हमेशा वो आप उसको अगर रिप्लेस करोगे ना, तो जैसे उसको दिस से रिप्लेस करना या ही से रिप्लेस करना, वो रिप्लेस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।